अब देखो फिलेट में एक छोटा सा ऑप्शन और रहता है, वो हम बनाते हैं। आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे पहले, जिसकी विड्थ रख लो आप 10 और लेंथ रख लीजिए आप 20 और क्लोज कर दीजिए। ये आपने किससे बनाया है? लाइन कमांड से। यस और नो? यस सर। और एक आप बनाओ पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप चाहे लाइन से बना लो चाहे पॉलीलाइन से, बनता सेम है। पर बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट क्रिएट करता है और ये आपका डिफरेंशिएट। ये देखो, इसमें भी अगर मैं सेम लेंथ विड्थ हाइट रखूं और सेम प्रोसीजर से मैं एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखो, देखिए हो रहा है। सर वीडियो पॉज हो गया। अब दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं सबको स्क्रीन पे। जी सर। एक मैंने किससे बनाया? लाइन से। और दूसरा किससे बनाया है? पॉलीलाइन। पॉलीलाइन। अगर आप लाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन पे क्लिक किया तो एक लाइन ही सिलेक्ट हो रही है उसमें। जी सर। और अगर आपने पॉलीलाइन वाले पे क्लिक किया तो एक लाइन पे सिलेक्ट करोगे तो पूरा रेक्टेंगल आपका सिलेक्ट हो रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इट मींस क्या हुआ कि वो आपका पूरा कंटिन्यूअस है, मतलब कि कनेक्टेड है। एक को सिलेक्ट करोगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें ये अलग अलग है, चारों लाइन सेगमेंट। अगली बात समझ में? यस सर। अगर आप पॉलीलाइन से कुछ और भी बनाते हैं इस तरह से तो वो भी आपके कंटिन्यूअस होते हैं। कुछ भी ड्राइंग बना सकते हो तो ये भी आपके क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। एक लाइन को सिलेक्ट करोगे तो आपकी पूरा लाइन सेगमेंट जितने भी आपने क्रिएट किए हैं सारे कनेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये लाइन से पॉसिबल था? नहीं, लाइन में ये पॉसिबल। सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है सर। अभी देखो ये मैंने कुछ चीजें बनाई हैं आपके सामने, आपको दिख भी रही होंगी। पॉलीलाइन से बनाई है और एक रेक्टेंगल लाइन से भी बनाया। तो हम फिलेट की बात कर रहे थे। फिलेट में आपने F एंटर किया। क्या किया? F एंटर। फिर आपने R डाला, रेडियस। फिर हमने रेडियस की वैल्यू डाल दी यहाँ पे कितनी? 10। ओके डियर। अब हम एक कॉर्नर पे अगर हम अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है ना डियर। अच्छा अब आ गया। हाँ, अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो एक कॉर्नर पॉइंट पे मेरा फिलेट लग जाएगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। कल हमने देखा था, किया था। यस और नो? यस सर। हाँ, अगर हमें सब पे एक एक करके लगाना है तो उसके लिए हमने क्या किया था? सेलेक्ट किया। एम यस, एम फॉर मल्टीपल हमने किया था। ये है ना आपका नीचे मल्टीपल का ऑप्शन, देखो कमांड विंडो में। भूल गए लगता है। अब देखो एक बार अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट कॉर्नर पे और सेकंड कॉर्नर पे तो आप देख रहे हो कि एक कॉर्नर पे लगा और मैं कमांड से बाहर आ गया। यस और नो? यस। तो अगर मुझे सब पे एक एक करके लगाना है, फिर से F एंटर किया, R एंटर किया फॉर रेडियस जिसमें मैंने 5 दिया, और M एंटर कर दिया फॉर मल्टीपल। याद आ रहा है ना, कल किया था हमने। तो हम एक एक करके सभी कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, देखो। और कब तक लगा सकते हैं? कि जब तक कि हम इसको एस्केप या एंटर ना कर दें। कल बताया था ना। जी सर। तो इस तरह से अब क्या हुआ? कल सर मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था सर, इसलिए।
अच्छा कोई बात नहीं, तो आप देख लीजिए। तो इस तरह से हमने इसको रिमूव किया था मतलब सबने, और आप देख रहे हैं यहाँ से कॉर्नर की लाइन जो थी वो ट्रिम हो रही है ना। अगर मैं इस लाइन पे और इस लाइन पे क्लिक करूं तो ये जो एक्स्ट्रा कॉर्नर जो आपका निकला हुआ था वो ट्रिम हुआ है कि नहीं, गायब हुआ है कि नहीं। अगर यस सर। सपोज आपको ये नहीं चाहिए, मतलब आपको वो कॉर्नर ट्रिम नहीं करना है, तो उस केस में क्या करोगे, आप F एंटर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपके पास में एक ट्रिम का ऑप्शन है मल्टीपल से पहले, यस सर। तो आप इसमें यहाँ T एंटर करेंगे ट्रिम के लिए। तो ट्रिम में आपके पास में यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 2। यस सर। एक आ रहा है नो आपका ट्रिम और नो ट्रिम। अभी No कौन सा, अभी कौन सा लगा हुआ है, ट्रिम। 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 इसीलिए वो आपका एक्स्ट्रा कॉर्नर जो था वो निकल डिलीट हो जा रहा था। अगर आपको वो कॉर्नर डिलीट नहीं करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एन एंटर, नो ट्रिम। नो ट्रिम, और आप इसमें एक लगाओ कहीं पे भी, तो देखो आपका आर्क भी आ गया और वो कॉर्नर भी आ गया। यस और नो। यस सर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको, नो सर ट्रिम वाले। डिस्टेंस का एक बार बता दीजिए कि कितना रेडियस कैसे लेंगे। रेडियस कैसे लेंगे, यस सर। जैसे आप इसमें F एंटर करते हैं तो इसमें आर रेडियस का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। यस सर, वो तो ठीक है, आर क्लिक करके। हाँ, तो मतलब डायमेंशन उसका कितना लेंगे कि बेंड करेगा सर। अच्छा। मतलब कि ये 5 जो हमने लिया है वो कैसे लिया है, ये चूज कर, ये पूछ रहे हो हैं। यस सर। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, अच्छा। कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है तो आप उतने का ही उसमें फिलेट का रेडियस लगाएंगे। मतलब यही तो आप, मेजर कहाँ से होता है सर रेडियस। रेडियस इसका मेजर होता है डियर, कि अगर आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों आपका 10 होगा, सॉरी 5 होगा, 5 का है ना हमारा, तो ये 5 होगा। एम होगा। यस सर। यानी कि आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस आपका पता नहीं कितना होगा, लेकिन सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना होगा, 5। 5। मतलब इस लाइन से दूरी है और इस लाइन से दूरी आपके सेंटर पे जो जाएगी वो 10 और 5 पे जाएगी, ठीक है। यस सर। तो ये आपका समझ में आ गया आपको, नो ट्रिम वाला ऑप्शन भी इसमें। अब इसमें एक चीज आप देखो, इसमें एक चीज और बचती है आपकी, ट्रिम से पहले रेडियस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब उससे भी पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है पॉलीलाइन का। किस चीज का, पॉलीलाइन। हाँ। अगर फिलेट में आपने R एंटर करके और फिर P एंटर कर दिया, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन बना ली थी 2। अगर आप इस रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो ये किससे बना हुआ था, याद है आपको, बताओ किससे बना हुआ था। पॉलीलाइन से ही तो बनाया था हमने ये वाला रेक्टेंगल। पॉलीलाइन से, ये पॉलीलाइन। यस सर। तो इसके चारों कॉर्नर पे एक साथ लग गया। यस सर। अच्छा, ये जो मैंने नीचे लाइन बनाई हुई है ये किससे बनाई हुई है, पॉलीलाइन से। और इसमें कितने पॉलीलाइन कॉर्नर हैं, कितने कॉर्नर हैं, 1 2 2। 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है इसमें। ठीक है। यस सर। तो इसमें भी फिर आप F एंटर करेंगे और रेडियस थोड़ा छोटा सा कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे इसमें छोटी लाइन्स भी है, 3 का रेडियस कर देते हैं, और फिर से क्या लेते हैं यहाँ पे P एंटर फॉर पॉलीलाइन, और किसी भी एक लाइन पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली देखो पूरे उस पे लग गए जितने भी कॉर्नर थे हमारे। जी सर।
तो ये पॉलीलाइन का ऑप्शन होता है, जिससे कि पॉलीलाइन में जितने भी कॉर्नर बन रहे होंगे सब पे एक साथ लग जाता है। और सर यही अगर अपनी लाइन होती तो अपने तो को नहीं सारे बन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। हाँ, हाँ एक सर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इस तरह से सारे कॉर्नर हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है सर। तो ये फिलेट के ऑप्शंस होते हैं, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है फिलेट में, ठीक है। ये आपका अनडू का तो आपको पता ही है, कंट्रोल जेड भी कर सकते हो आप, अनडू यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया क्या, फिलेट। अब आता है आपका चैम्फर। क्या आता है, चैम्फर। चैम्फर मैंने आपको बताया था वो इस तरह से कट करता है कि नहीं। चैम्फर जो होता नहीं है वो, सर, ये नहीं बताया था। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। अच्छा, चैम्फर जो होता है वो आपका इस तरह से कट करता है। इनसाइड सर। हाँ, हर बार देखो इनसाइड से ही होता है, जी क्योंकि हमें आउटसाइड का मटेरियल है कोई यहाँ पे। अगर मान लो ये कोई ब्लॉक है आपका शीट का, तो इसके आउटसाइड कुछ होगा, जी आपको सर। तो जो भी कट करना है वो तो इधर ही कट करना पड़ेगा। हाँ हाँ इनसाइड। हाँ जी सर। तो आपको अगर ये रिमूव करना है यहाँ से, तो इसमें देखो इंक्लाइन लाइन है, तो आपकी कॉर्नर पे कितनी लाइन कनेक्ट होती हैं, 2। दो। यस सर। तो आपको यहाँ से ये वाला डिस्टेंस देना पड़ेगा D1, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस देना पड़ेगा आपको D2। जी सर। मतलब दोनों का अलग अलग डिस्टेंस भी दे सकते हो, सेम भी दे सकते हो। अब देखो करना कैसे इसको, ये आपको मिलता कहाँ है पता है, ये फिलेट के अंदर ही आपको मिलता है चैम्फर, ये रहा। चैम्फर। हाँ, फिलेट के जस्ट पास में ये एक एरो होता है, उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर मिलेगा आपको चैम्फर। अब चैम्फर में एक चीज देखो, ये यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है ग्रीन लाइन से, है ना। यस सर। तो इसमें भी आपको क्या देना होता है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, जैसे आप फिलेट में देते हो, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और सिलेक्ट सेकंड लाइन। और दूसरा देखो, इसमें डॉटेड से ब्लैक कलर से 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो वो कॉर्नर डिस्टेंस है। क्या है, कॉर्नर डिस्टेंस। फर्स्ट और सेकंड लाइन का कॉर्नर से डिस्टेंस। इसकी शॉर्टकट की होती है, वो होती है आपकी CHA। क्या होती है, CHA, चैम्फर। चैम्फर। CHK। हाँ जी, CHA, A फॉर एप्पल। ओके, एंटर। एंटर। अब देखो इसमें भी आपके पास में ऊपर अगर देखें तो ट्रिम मोड है, यानी कि इसमें भी कॉर्नर आपका रिमूव होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 आपके पास लिखा हुआ है। जी सर। अभी आपके पास क्या है, 0 0 है दोनों। हाँ। ओके, अब इस 0 0 डिस्टेंस को आपको डिस्टेंस देना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, D एंटर। क्या करेंगे, डी एंटर। हमारे पास डिस्टेंस का ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे। यस सर। तो आप यहाँ पे D एंटर करेंगे फॉर डिस्टेंस। अब आपसे क्या मांग रहा है देखो, स्पेसिफाई फर्स्ट कैम्फर डिस्टेंस। हाँ, तो ये हमने कितने का बनाया था, 20/10 का बनाया था। तो एक डिस्टेंस को हम ले लेते हैं पहले 5, और दूसरे वाले का कितना ले, 10। 5 ले लेते हैं सर। चलो 5 ले लेते हैं, तो इजी पड़ ही जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस ले लें। हाँ हाँ तो हाँ जी। इसको 7 ले लें, दूसरे वाले को। ओके, तो आपका D1 हो गया कितना, 5, और D2 हो गया कितना, 7। 7। तो आप मुझे ये बताओ कि किस तरह से हम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सी लाइन 5 कटेगी और कौन सी लाइन आपकी 7 कटेगी। पहले जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका 5 कटेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, ठीक है।
जिसको हम फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे वो 5 कटेगा, और जिसको सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे वो 7 कटेगा। तो फर्स्ट लाइन इस पे क्लिक करो, ये क्योंकि ये स्मॉल है इसलिए इसको 5 काटेंगे, ये बिगर है इसको 7। तो देखिए आपका पूरा कट गया यहाँ से। इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करा दिया कि नहीं? तो इसमें मेजर किस तरह से किया होगा वो एक और बार देखो। आपका कुछ ऐसा था ये फिगर, Yes, तो sir. इस कॉर्नर पॉइंट से नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस मेजर किया इसने? 5। 5. और इस कॉर्नर से इस तरफ कितना डिस्टेंस मेजर किया? 7। और दोनों पॉइंटों को मिला दिया फिर इसमें। ये चैम्फर में इस तरह से काउंट करता है। आई बात समझ में? और इसमें आप ये भी देखोगे हमने एक को क्लिक किया और वो आपका हम चैम्फर से बाहर आ गए फिलेट की तरफ। यस और नो? यस सर। तो आप इसको क्या करेंगे फिर से, अगर आपको मल्टीपल में लगाना है तो फिर से आप CHA करेंगे और D1 के लिए D डिस्टेंस डाला और इस बार 5 और 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो मल्टीपल का ऑप्शन है कि नहीं? M करके हम कर सकते हैं या करके दिखाऊं? अभी मैंने आपको फिलेट नहीं करके दिखाया ही था। बाकी लोग भी बताएं कर सकते हैं कि नहीं M एंटर करके सबको एक एक करके? जी सर, फिलेट में हुआ जैसे। हाँ, फिलेट में जैसे हमने किया सेम। ओके, अब इसमें देखो पॉली लाइन का भी ऑप्शन है आपके पास। जी सर। आप यहाँ पे P एंटर करके पॉली लाइन पे क्लिक करोगे तो पूरा पॉली लाइन पे देखो हो जाएगा आपका। अच्छा, अब देखो इसमें एक तो ऑप्शन और रहता है आपका, ट्रिम का भी ऑप्शन है देखो इसमें आपका। सर पॉली लाइन वर्क तो पॉली लाइन जो हम पॉली लाइन से बनाएंगे उस पर ही वर्क करेगा ना, वो लाइन से वर्क। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने दोनों को अलग अलग बनाया है और समझाया है। ओके सर, ओके। अब देखो इसमें ट्रिम का भी ऑप्शन है, अगर वो आपको कॉर्नर चाहिए तो आप इसमें भी नो ट्रिम ले सकते हैं फिलेट की तरह। जी सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज और बचती है आपकी, एंगल। क्या बचता है? ये एंगल सर। एंगल। इसमें ये इनपुट देने का एक और मेथड है, जैसे डिस्टेंस हम देते हैं, दोनों लाइन का हम डिस्टेंस एंटर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक तो डिस्टेंस देते हैं और दूसरा देते हैं क्या? एंगल। एक डिस्टेंस देंगे और एक क्या देंगे हम? एंगल। तो यहाँ पे ए आप एंटर करेंगे एंगल के लिए। अभी आपसे क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई कैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। मतलब जो आप फर्स्ट लेंथ लेने वाले हो उसका डिस्टेंस बता दीजिए। तो 5 एंटर कर देते हैं हम इसमें। अब सेकंड से क्या मांग रहा है देखो, एंगल पूछ रहा है सर फर्स्ट लाइन से। हाँ, कितना एंगल चाहिए आपको? एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन 30 डिग्री पीछे 9। चलिए 30 दे देते हैं, जैसे हम कितने का। अब वो फर्स्ट लाइन जिसको क्लिक करोगे वो कितना कटेगा आपका? 5। यस सर। और सेकंड लाइन पे आप क्लिक करोगे तो उसकी तो लेंथ हमने इसमें दी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल जो है आपका कितना है? 30। और ये फर्स्ट लाइन सही है आपका भाई, यही तो आपने सेलेक्ट की थी। और इसको ये फर्स्ट लाइन है ना आपकी, तो अब यहाँ से आगे की तरफ लेके जाओगे तो ये कहीं ना कहीं तो इस पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। जी सर। इसीलिए ये डिस्टेंस वहां तक अपने आप उसको मेजर कर लेगा। ओके। तो ये आपका डिस्टेंस और एंगल का ऑप्शन होता है आपके पास चैम्फर में।
किसी का कोई डाउट? नो डाउट। फिलेट और चेम्फर आपको समझ में आ गया अब अच्छे से? यस सर। तो ओके, अब इसमें एक और पॉलीलाइन ऑप्शन, के लिए कोई शॉर्टकट की है? हाँ, PL, पी लाइन। हाँ PL? PL। ओके। अब देखो इसमें एक और ऑप्शन होता है आपका ब्लेंड कर्व्स। क्या होता है? बैंड कर्व्स। हाँ, बैंड नहीं, ब्लेंड, BLEND। हाँ जी। अब इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी दो एंड पॉइंट हो आपके, वो भी ओपन कर्व के, क्लोज कर्व पे काम नहीं करेगा, ओपन कर्व होना चाहिए, और उनको वो ज्वाइन कर देगा। तो क्या है ऐसे? बताता हूँ, जैसे कि आपने ये लाइन सेलेक्ट कर ली और आपने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, तो देखो इन दोनों को ज्वाइन करा दिया उसने। अच्छा। यस सर। तो अगर कोई और दूसरी लाइन आपने चाहे यहाँ पे, कहीं मर्जी हो वो। हाँ, चाहे कहीं पर भी हो, ओके। आप यहाँ से फिर से लेंगे ब्लेंड कर। अगर आपने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया और इस कॉर्नर को किया, तो उन दोनों कॉर्नर को ही ज्वाइन करेगा वो। देखो हाँ, जिस एंड से किया सर। जिस एंड की तरफ आपने सिलेक्ट किया उसको, यस सर। दोनों पे फर्स्ट और सेकंड करके आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी सर। इसकी शॉर्टकट की होती है BLE। BLE? यस, BLE। ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड आप क्या होता है इसमें, ये अभी एरे में कल बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका इरेज। क्या होता है? इरेज। इरेज का मतलब क्या होता है? रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ड्राइंग। यस सर। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको, और जिस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है उस पर क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, एंटर। तो देखो दोनों आपके गायब हो गए। यस और नो? यस सर। यस। तो जैसे आप डिलीट करते हो ना, सेम ऑप्शन यहाँ से आप इरेज का भी ले सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी ई एंटर। क्या होती है? एंटर सर। ई एंटर। यस, ई एंटर। किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके। अब इसके नीचे एक और कमांड होती है एक्सप्लोड। क्या होती है? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का क्या मतलब होता है? बताओ जल्दी से। ये वर्ड कभी सुना है पहले, एक्सप्लोड के नाम का? ब्लास्ट होना। यस यस, एक्सप्लोड। बोलो भाई, इतना सन्नाटा क्यों हो गया भाई ग्रुप में? ब्लास्ट। ब्लास्ट। यस, ब्लास्ट, वेरी गुड। चलो, ब्लास्ट में मुझे ये बताओ कि क्या होता है एक्चुअली। जो कोई भी चीज आपकी ब्लास्ट होती है, वो उसके अपने कंपोनेंट में टूट जाता है कि नहीं? यस सर, जिस चीज से वो मिलके बना होता है सेम कंपोनेंट में टूट जाता है। बिल्कुल। यस सर। बात आई समझ में सबको? यस सर। तो अभी हम यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, ये कितने लाइन सेगमेंट्स को मिला करके बना है? 6 सर। 6। क्या ये भी आपका कंपोनेंट से मिलके बना है क्या, ये वाला रेक्टेंगल? यस सर। नहीं भाई, ये तो पहले से ही अपने कंपोनेंट में है। अगर देखो इस पे अगर आप सिलेक्ट कर दो, तो ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हुआ है कि नहीं? यस। और इसको कर रहे हो तो क्या हो, ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब,
इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पहले से ही आपका अपने कंपोनेंट्स में, यस और नो। अगर आप इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक बार में पूरी आपकी सिलेक्ट हुई है कि नहीं? जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपके क्या है, कंपोजिट ऑब्जेक्ट है। भाई आपको उसको एक साथ कैसे बांधोगे कि एक साथ यूनिटी हो उनके साथ, एक को सिलेक्ट करें तो दूसरे को भी सिलेक्ट हो जाए अपने आप, तभी तो पहचानोगे कि ये कंपोजिट ऑब्जेक्ट है। यस और नो? यस सर। जो पहले से ही अलग अलग है तो वो तो उनको तो अब क्या ब्लास्ट करोगे या क्या एक्सप्लोड करोगे, यस और नो? तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सप्लोड को और रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल पे कर दो, पॉलीलाइन पे करना है, पॉलीलाइन पे कर दो और आप एंटर मार दीजिए। तो अब देखो ये आपकी अलग अलग लाइन सेगमेंट्स में आ गया कि नहीं, अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं? जी सर। और ऐसे ही आप इस रेक्टेंगल को भी अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो तो ये इस तरह से अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो गया कि नहीं? जी सर। जो तो कंपोनेंट कंपाउंड है वो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट पे क्लिक करने पे पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो रहा है, तो उसको एक्सप्लोड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जी उसके कंपोनेंट में तोड़ने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मतलब कि ट्रिम करें तो वो एक साथ कंपोजिट होने के कारण उसको हम ट्रिम नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? सर एक बार और बता दीजिएगा। तो सर्कल पे काम करेगा? नहीं, नहीं करेगा। सर्कल पे नहीं करेगा भाई, सर्कल कंपोजिट ऑब्जेक्ट थोड़ी है। और करेगा भी तो देखो ये सर्कल लिया आपने, एक्सप्लोड लिया, क्लिक किया और एंटर कर दिया। देखो क्या क्या दे, वन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लोड, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मैं ये कह रहा था, जैसे कि आप लोग सभी कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं और कुछ है भी अभी, तो कॉलेज का एक ग्रुप होता है फ्रेंड का, तो उस ग्रुप में अगर कोई बाहर वाला बंदा आकर के आपसे कुछ बदतमीजी करता है या कुछ अलग करता है, तो क्या आप एक साथ हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको पीटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग हो सभी ग्रुप के मेंबर पहले से, तो वो अगर दो बंदे आते हैं आपके पास तो वो तो एक एक करके सबको आपके ग्रुप को पीट के चले जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे होती है। तो जैसे ही आप अगर कोई पहले से ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप्ड है या एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, तो आप उस पर ये सारे ऑपरेशंस लगा तो सकते हैं, जैसे कि मूव लग सकता है, जाएगा तो पूरा ग्रुप ही मूव होकर के जाएगा, कॉपी भी होगा तो पूरा ग्रुप कॉपी होकर आएगा, ठीक है। उस पे आप स्ट्रेच नहीं लगा सकते हो, है कि नहीं? ऐसी और ट्रिम कमांड नहीं आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, उनको फिर यूज करने के लिए आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है उसको, राइट। देखो अभी एग्जांपल्स आएंगे ड्राइंग बनाते समय तो आप समझ जाओगे। तो डियर ये आपकी थी आज